जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कादियानी के हवाले से अगर कुछ मालूमात मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, ये अब इस कदर खतरनाक फिरका हो चुका है कि मैंने इससे कबल इस पर कई रिसर्च आर्टिकल भी पढ़े हैं, इनकी बुक्स भी पढ़े हैं। एक किताब मैं आपको बताऊं, इनकी सीरत के ऊपर, सीरत महदी इसकी किताब एक लिखी गई है, जिस पे इनके जो सरबराह हैं, जिसको गुलाम अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहा जाता है, इनकी अगर मैं इब्तदा बताऊं तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी एक आम शख्स था और इसको अंग्रेजों ने बाकायदा लॉन्च किया था। लेकिन इसकी अगर आप तरबियत देखें तो ये बड़ा पाए का एक आलम दीन था, और आलम दीन होने के साथ साथ अल्लाह ताला ने इसको कुछ गैर मामूली सलाहियतें दे रखी थी। इसके दौर के जो इसके स्टूडेंट्स थे, इसके फॉलोअर्स जो थे, या आप इनको फेलोज जिसको हम कहते हैं, क्लास फेलोज, वो कहा करते हैं कि जो सबक हम एक दिन में याद किया करते थे, ये तकरीबन आधे पौने घंटे में याद कर लेता था। और हमारे साथ फरमाया करते थे, गुलाम अहमद, जितनी तेरी जहानत है, मुझे डर है कि किसी फितने में मुब्तला ना हो जाए तो। और फिर देखा, असाजा की बात कहीं भी जो है वो गलत साबित नहीं होती कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी खुद ही एक फितना बन गया। और इस शख्स ने फिर बड़े बड़े मुनाजरे किए। अगर आप देखें तारीख, अगर इसकी पढ़ें, तो इसने क्रिश्चियनिटी में बहुत ज्यादा मुनाजरे किए, और उन मुनाजरे के सबब बहुत सारे लोगों को इसने बाकायदा मुसलमान किया। और जब आहिस्ता आहिस्ता इसने देखा कि मैं एक मंजिल पे मंजिल तय कर रहा हूँ, और इस वक्त मेरा शौरा जो है वो इतना फैल चुका है कि पूरी दुनिया में, या आप समझ लें उस वक्त जितनी भी पब्लिसिटी थी सोशल मीडिया के हवाले से, जो अखबारात या जो भी न्यूज़ वगैरह होती थी, उस हवाले से देखा जाए तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से बड़ा कोई आलम दीन नहीं नजर आता था। इसने अपने आप को पहले सबसे मुजद्दिद करार दिया कि मैं एक मुजद्दिद के मकाम पर फाइज हो गया हूँ। मुजद्दिद उसको कहा जाता है जो 1000 साल में एक पैदा होता है और जो दीन की तजदीद करता है। तजदीद से मुराद ये है कि दीन में वक्त के साथ साथ कुछ ना कुछ गलत चीजें भी ऐड होना शुरू हो जाती हैं, कुछ रसूमात लोग अपनी तरफ से ऐड कर लेते हैं जिसको दीन का हिस्सा बना लेते हैं। तो अल्लाह ताला एक ऐसे शख्स को पैदा करता है कि जो फिर उस खराफात को खत्म करता है। तो अगर आप देखें, बादशाह अकबर के दौर में मुजद्दिद अल्फसानी जो एक पैदा हुए थे, उन्होंने दीन अकबरी का बाइकाट किया था और बताया था कि सही एक्चुअल दीन है क्या। अलगर्ज मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का वक्त गुजरता गया, इसने अपने आप को फिर इल्हाम होना साबित किया कि मुझे इल्हाम होता। लोग मान लिए कि ठीक है, इल्हाम कौन सी इतनी बड़ी बात है, इल्हाम तो किसी को भी हो सकता है। अलगर्ज करते करते इसने जब देखा कि लोग मेरे बेपनाह मुझसे मोहब्बत करना शुरू कर दिए, लोग बहुत ज्यादा मेरे गर्बदीदा हो गए हैं, इसने फिर ऐलान किया कि मैं जो है वो नबूवत मेरे पास आ गई है, और मैं अब जो भी बात करता हूँ वो अल्लाह की तरफ से है। बाकायदा इसने अपने 2 फरिश्तों का नाम भी बताया। और अगर आप इसकी किताब पढ़ें तो उसमें बाकायदा इसका जो बेटा बशीर है, उसने भी उसमें कई इंकशाफात किए हैं। और ये अपने आप को उसी माहौल में रखते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हजरत आयशा थी, और आपके सहाबी थे, उम्महातुल मोमिनीन हैं। इसने अपने बेटे ने अपने जो वालिद की बीवी है उसके बारे में भी यही चीजें लिखी कि वो उम्मतुल मोमिनीन है, उम्महातुल मोमिनीन है, और उसके बाद रसूल का दर्जा दिया। लेकिन सबसे जो खतरनाक बात असल में, ये तारुफ के अलावा मैं जो आपको बताना चाह रहा था, आज के दौर में अगर आप देखें कि इनके बाकायदा खलीफे, 5वीं या 6ठा इसका खलीफा चल रहा है। और अगर आप ये वीडियो क्लिप देखें, उसमें इस खलीफा के कुरान पढ़ने को पहले आप देखें कि वो कुरान पढ़ के सुना रहा है। अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका ना। जी, आपने वीडियो देखी होगी और आपने देखा होगा कि वो किस तरह कुरान पढ़ रहा है। इस शख्स को कुरान खुद नहीं पढ़ना आता, और ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का खलीफा बना बैठा है। और जो मैंने भी आपसे कहा था कि सबसे खतरनाक बात जो मुझे महसूस होती है या मैं समझता हूँ, वो ये है कि हम जब कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इससे मुराद कौन है? हर बंदा ये कहेगा कि हजूर पाक मुराद है। लेकिन जब आप कादियानी आपके सामने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, तो तब उसकी मुराद वो नहीं है जो हम लेते हैं। अब मैं इसको और आसान कर देता हूँ। अगर आप देखें कि जब मैं कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं जिस मोहम्मद की बात कर रहा हूँ वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं, मदीना वाले, जिनकी पैदाइश मक्का में हो और जिनका मज़ार अक़दस जो है वो मदीना पाक में है। मेरी मुराद उससे वो है। जबकि इनके नजदीक जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता है, उनसे उसकी जो मोहम्मद से मुराद ये है, वो कहते हैं रबुआ में जो पैदा हुए हैं, रबुआ के रहने वाले जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी वो हैं। अब इतना ये खतरनाक हो चुका है, यानी कि अब आप ये नहीं कह सकते कि आपके साथ बैठा हुआ शख्स कादियानी है या नहीं है। ये इतना खतरनाक और पेचीदा इनका अकीदा हो गया। पहले ये अलल ऐलान करते थे, अब इसका इन्होंने मख्फी काम डालना शुरू कर दिए, जिससे लोगों को फिर ये माइल करते हैं, अपनी तरफ लेकर आती है। इनके खुलाफा जो हैं, इनके अगर आप काम देखें तो ये सोशल मीडिया के ऊपर बड़े आराम से दंदनाते घूम रहे हैं और आपको पता भी नहीं लगेगा। बल्कि मैं इंशाअल्लाह ताला आइंदा हम जो एक वीडियो बनाएंगे वो यूनुस अल-गोहरी के ऊपर इंशाअल्लाह ताला मैं आपको डिटेल बताऊंगा। वो अपने आप को साबित अल्लाह के वली कर रहे होते हैं, वो साबित अपने आप को बड़ा कोई दीनी
یا مذہبی اسکالر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو اگر تعلیمات دیکھیں تو وہ بالکل دین کے خلاف ہیں، بالکل دین کے منافی ہیں۔ تو اگر آج کے دور میں دیکھیں تو قادیانی جو ہیں وہ اس لیے ہم ان کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں کیونکہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے محمد بن عبداللہ مکہ میں جن کی پیدائش ہوئی ہے، مزار اقدس ان کا مدینہ میں ہے، اس کے بعد نبوت کا دروازہ ہی توڑ دیا، ختم کر دیا۔ اب یہ آخری پیغمبر تھے، آخری رسول تھے، آخری نبی تھے، اس کے بعد کوئی پیغمبر رسول نبی نہیں آ سکتا۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نبوت کا دروازہ مجھ پہ ختم کر دیا گیا ہے، محض، بلکہ وہ جو لفظ ہیں وہ لفظ میں اگر میں ہو بہو کہوں، آپ نے فرمایا نبوت میں سے صرف مبشرات باقی رہ گئی۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اور خوبصورت یا ایسے خواب جو رونما ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ایک شخص کو خواب آیا کہ صبح ایک محلے میں جنابے والا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو وہ صبح اٹھ کے دیکھتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، یہ اچھے خواب آ سکتے ہیں۔ یا ایسا ہو سکتا ہے کہ امت کے لیے کوئی پیغام اللہ تعالیٰ کو بھیجنا چاہ رہا ہے، تو وہ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ مجھے ایسا خواب آئے، وہ اٹھ کے وہ سناتا ہے تو وہ واقعہ کچھ دنوں بعد رونما بھی ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مبشرات، اچھے خواب آ جانا۔ لہذا نبوت کا دروازہ بالکل بند ہو چکا ہے، نہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے، نہ وہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی امام مہدی ہے۔ اس نے پہلے مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہوا ہے، اگر آپ اس کی تاریخ پڑھیں، اس نے مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے شر پسند عناصر سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔